हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा टैली में जीएसटी कैसे लगाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और फिर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो बना सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएसटी ओपन कर लेंगे। जीएसटी ओपन करेंगे तो ऐसा गेट ऑफ वे आएगा, जिसमें आपको क्रिएट बटन पे दबाना है अल्ट्रा प्लस के साथ। इसके बाद हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट में आप लिखेंगे सेलर, SELLOR, सेलर नाम से कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद नॉट एप्लीकेबल में आप बिहार डाल दीजिए, या अपने हिसाब से भी आप भर सकते हैं, इसमें इतनी देखने वाली बात नहीं है। इसके बाद आप ईमेल, फैक्स स और गोडाउन नंबर, मोबाइल नंबर, टेलीफोनिक नंबर डालेंगे। इसके बाद सबसे मेन है इसमें फाइनेंशियल ईयर। आप फाइनेंशियल और बिगिनिंग ईयर और एंड ऑफ द ईयर को बहुत संभाल के डालिएगा, क्योंकि इसी में हद से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो आप ये सब डाल दिया। डालने के बाद हम आ जाएंगे जीएसटी सी फॉर्मूला पे। पहले ये डाल दिया, 1 मिनट, ये हैंग हो रहा है थोड़ा सा। इसे एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। ये आ गया। अब हम यहाँ से सब जगह यस करेंगे और ये टैली जीएसटी डिटेल है, इसमें हम इसको जीएसटी डिटेल्स भर देंगे। और ये एनेबल टैक्स एंड मल्टीप्लाई जीएसटी डिटेल लिख रहा है ना, इसको हम यस कर देंगे। काफ़ी ये जो जीएसटी ऐप होता है उसमें ये नो होता है, पहले हमको इसको यस करना होता है, तभी भी एक्टिवेट होता है जीएसटी फार्मूला, वरना नहीं होता है। तो हम इसे एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद अब हम इसे क्रिएट बटन पे जाएंगे। क्रिएट करेंगे लेज़र में हम सबसे पहले डेला कंपनी नाम से क्रिएट करेंगे। जो हम माल उधार बेचते हैं उसे डेबिट सैलरी डेबिटर्स में जाता है, और जो माल हम उधार खरीदते हैं वो सैलरी क्रिएटर्स में जाता है। तो हमने डेला कंपनी से माल खरीदा है, इसलिए हम सैलरी क्रिएटर्स से जाएंगे और बाकी सब को इंटर करके सेव कर लेंगे, या कंट्रोल ए से भी आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम परचेज का लेज़र बनाएंगे। हम परचेज अकाउंट लेकर आएंगे। परचेज अकाउंट में लेकर आएंगे, परचेज अकाउंट के अंदर ही जाएगा। अब हम यहाँ पर अपनी जीएसटी डिटेल्स भी डाल देंगे। जीएसटी डिटेल्स में एक बात याद रखिएगा, आईजीएसटी है जो पूरे राज्य में लगता है अलग अलग राज्यों पर, और एचजीएसटी सीएसटी सिर्फ एक ही राज्य में माल आता जाता है तब लगता है। तो हम इसमें गुड्स कर लेंगे और इसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब हम बनाएंगे आईजीएसटी बनाएंगे। आईजीएसटी को हम अंदर लेंगे ड्यूटी इन टैक्सेस के अंदर। ड्यूटी इन टैक्सेस लिया। इसके बाद इसमें आईजीएसटी के अंदर ही इसे ले लेंगे। कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेट हमने एक बार डाल दिया है। अगर हम 2 बार कैलकुलेट डालेंगे तो ये बार बार कैलकुलेशन कर लेगा। एसजीएसटी का बनाएंगे, एसजीएसटी के अंदर डालेंगे, ज़ीरो कैलकुलेशन लिखेंगे इस पर भी। इसके बाद हम सीजीएसटी बनाएंगे। सीजीएसटी की कैलकुलेशन में कर देंगे। सीजीएसटी करने के बाद अब हम बनाएंगे स्टॉक आइटम में जाएंगे और स्टॉक आइटम बनाएंगे, जिसमें आप लैपटॉप डाल दीजिए। लैपटॉप डाल देंगे, अंडर प्राइमरी रहने दीजिए। पीसेस क्रिएट कर लेंगे। पीसेस हम क्रिएट करेंगे। ये स्टॉक कैटेगरी है और पीसेस में ही लैपटॉप आते हैं, ठीक है। पीसेस में लेकर आएंगे हम। पीसेस लाए, ज़ीरो किया, डाल दिया। अब हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं, 2 तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। या तो आप यहाँ डाल दीजिए, आप परचेज अकाउंट में डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और अब मैं यहाँ से आपको बताऊँगा कि जीएसटी कैसे लगता है। जीएसटी लगाने के लिए आप सबसे पहले परचेज अकाउंट ओपन कीजिए। उसमें आप अपना जो फॉर्मेट है वो चेंज कर लीजिएगा। जो चेंज मोड है उससे चेंज कर सकते हैं आप। और आप यहाँ पर आपको डेट चेंज करनी होगी, क्योंकि डेट चेंज नहीं होती है तो आईजीएसटी नहीं लगता है। मेरा 2026 का डला था, इसलिए इसमें डेट चेंज नहीं हुई। अब मैंने कर दी है। अब ये डेट चेंज हो गई है। अब मैंने इसमें नाम भी डाल दिए, डेट भी डाल दी है। अब हम इसमें डेला कंपनी डालेंगे। ये जो डिटेल्स हैं ये आप अपने हिसाब से ही भर सकते हैं, या फिर आपको एक डेटा देता है उसके थ्रू भर सकते हैं। आप जब भी आप कहीं पे काम करने जाएंगे तो उसमें ये डेटा प्रॉपरली आपको मिलता है।
परचेस अकाउंट लैपटॉप डाल देंगे, लैपटॉप